समय की बात है, एक दूरस्थ राज्य में राजा विक्रम सिंह राज करते थे। वे बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक खालीपन सा रहता था। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा अकेलेपन से जूझ रहे थे। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में एक ऐसी साथी की कमी है जो न केवल उनका साथ दे बल्कि उनके साथ मिलकर प्रजा की सेवा भी करे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं एक ऐसी रानी चाहता हूँ जो न केवल सुंदर हो बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी हो। वह मेरी प्रजा की सेवा करने में मेरी सहायक बने। मंत्रियों ने राजा की इच्छा को समझा और पड़ोसी राज्यों में संदेश भेजा कि राजा विक्रम सिंह एक योग्य कन्या की तलाश में है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी माधवी के विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजकुमारी माधवी न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी ख्याति एक बुद्धिमान और करुणामयी कन्या के रूप में भी थी। राजा विक्रम सिंह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर और दोनों राज्यों के बीच विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह के दिन राजकुमारी माधवी जब राजा विक्रम सिंह के महल में पहुंची तो उसकी सुंदरता और गरिमा ने सभी का मन मोह लिया। राजा विक्रम सिंह भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रह सके। विवाह के बाद दोनों ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। राजकुमारी माधवी ने राजा विक्रम सिंह के साथ मिलकर प्रजा की सेवा करना शुरू किया और जल्द ही वह राज्य की प्रप्रिय रानी बन गई। एक दिन रानी माधवी ने राजा विक्रम सिंह से कहा, मैं तुमसे 4 शर्तें मांगती हूँ। अगर तुम इन शर्तों को पूरा करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे राज्य की सेवा करूंगी। राजा विक्रम सिंह ने उत्सुकता से पूछा, वे शर्तें क्या है? रानी माधवी ने कहा, पहली शर्त यह है कि तुम हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहोगे, चाहे कोई भी हो। अगर वह गलत है तो तुम उसे सजा दोगे। दूसरी शर्त यह है कि तुम हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम करोगे। तीसरी शर्त यह है कि तुम हमेशा सच बोलोगे और किसी से झूठ नहीं बोलोगे। चौथी और अंतिम शर्त यह है कि तुम हमेशा मेरी बात सुनोगे और मेरी सलाह को महत्व दोगे। राजा विक्रम सिंह, शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और दयालुता ने मुझे प्रभावित किया है और मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस राज्य को और भी बेहतर बनाना चाहता हूँ। रानी माधवी की शर्तों को मानते हुए राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य में न्याय और समानता का शासन स्थापित किया। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की और हमेशा सच बोलने का प्रण लिया। रानी माधवी की सलाह को भी उन्होंने हमेशा महत्व दिया। एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली राजा ने राजा विक्रम सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध की स्थिति में राजा विक्रम सिंह ने रानी माधवी से सलाह मांगी। रानी माधवी ने कहा, हमें युद्ध से बचना चाहिए और शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। युद्ध से केवल विनाश होगा और हमारी प्रजा को दुख झेलना पड़ेगा। विक्रम सिंह ने रानी माधवी की सलाह मानी और पड़ोसी राज्य के राजा के साथ शांति वार्ता की। उन्होंने दोनों राज्यों के बीच एक समझौता किया और युद्ध को टाल दिया। इससे न केवल राजा विक्रम सिंह के राज्य की प्रजा खुश हुई बल्कि पड़ोसी राज्य के लोगों ने भी उनकी प्रशंसा की। रानी माधवी की 4 शर्तों ने राजा विक्रम सिंह के जीवन को बदल दिया। उन्होंने न केवल एक अच्छे राजा बनने का मार्ग अपनाया बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन गए। रानी माधवी के साथ मिलकर उन्होंने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया जहां न्याय, समानता और प्रेम का शासन था। समय बीतता गया और राजा विक्रम सिंह और रानी माधवी की प्रेम कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। उनकी प्रेम कहानी न केवल उनके राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी प्रसिद्ध हो गई। लोग उन्हें आदर्श जोड़े के रूप में देखते थे और उनके प्रेम और समर्पण की मिसाल देते थे। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने रानी माधवी से कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुमने न केवल मेरे जीवन को सुंदर बनाया है बल्कि इस राज्य को भी खुशहाल बनाया है। रानी माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। तुम्हारे साथ मेरा जीवन पूरा हुआ है। राजा विक्रम सिंह और रानी माधवी की प्रेम कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम न केवल सुख के समय में बल्कि संकट के समय में भी मजबूत बना रहता है।